बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, जब ट्रेनिंग होती है पुलिस डिपार्टमेंट में तो आप दोस्तों को पता ही है कि जब हम लोगों ने ज्वाइन किया पुलिस को तो उस वक्त सिहाला पुलिस कॉलेज होता था पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में। जहाँ ट्रेनिंग होती थी, एक शदादपुर एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर होता था और एक हंगू होता था कहीं, उसके बारे में हमें नहीं पता। जो पिशावर वाले हमारे दोस्त हैं वो वहाँ ट्रेनिंग किया करते थे। बाकी पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं, सिंध जिसमें शामिल है, बलूचिस्तान शामिल है, गिलगित शामिल है, फिर आज़ाद कश्मीर शामिल है। तो हमने जो ट्रेनिंग की थी वो आप यकीन जाने 117 प्रोबेशनर्स थे, हम पूरे पाकिस्तान के थे। और आज भी वो पूरे पाकिस्तान के प्रोबेशनर जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रही, अब तो तकरीबन रिटायर हो गए सारे। कोई एसपी रिटायर हुआ, कोई डीएसपी रिटायर हुआ और कोई इंस्पेक्टर, शायद एक आध ऐसे भी हैं जो इंस्पेक्टर रिटायर हो गए। तो ये जो ट्रेनिंग थी ये एक जगह होती थी सिहाला। और आप ये देखें कि कराची वाले जो हैं वो सिहाला आते थे, कोयटा वाले सिहाला आते। और सिहाला आपको पता ही है कि रावलपिंडी से अगर आप जाएं कहूटा रोड पे तो वहाँ सिहाला कॉलेज बड़ा मशहूर कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है जहाँ ट्रेनिंग होती थी। अच्छा, ट्रेनिंग की बातें मैं अपनी किताब में भी मुख्तसरन कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं बड़ी डिटेल बात करूँगा ट्रेनिंग पे कि जी पुलिस की ट्रेनिंग जो है वो कैसे होती है और पुलिस की ट्रेनिंग में कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये एक एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, बहुत लंबा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ फिर मैं आपको जो नए ट्रेनिंग सेंटर्स बने हैं, जिसमें चुंग एक ट्रेनिंग सेंटर है, फिर उसके बाद मुल्तान में लोअर सबॉर्डिनेट्स के लिए एक सेंटर है, इसी तरह सरगोदा में एक ट्रेनिंग सेंटर है, फिर रवात में एक ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर ऐसे हैं जिसमें लोअर सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं। अब आप पूछेंगे कि लोअर सबॉर्डिनेट्स क्या होते हैं। पुलिस में जो तकसीम की गई है वो इस तरह की गई है कि कांस्टेबल से लेके हेड कांस्टेबल तक ये लोअर सबॉर्डिनेट्स होते हैं। और जो ही एएसआई फिर प्रमोट होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को प्रमोट होता है, अगर रैंक से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, तो वो फिर अपर सबॉर्डिनेट्स हो जाते हैं, यानी लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं। फिर अपर सबॉर्डिनेट्स जो हैं, अगर डायरेक्ट भी भर्ती हुआ है एएसआई तो वो अपर सबॉर्डिनेट्स होंगे। अपर सबॉर्डिनेट्स जो आप ये देख लें कि एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ये सारे अपर सबॉर्डिनेट्स होते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो गस्टेड पोस्ट शुरू होती है, जीओ जिन्हें कहते हैं, गस्टेड अफसर्स कहते हैं। और ये गस्टेड अफसर जो हैं वो नाजरीन हैं जी डीएसपी और एसपी, फिर डीआईजी और फिर आईजी, ये सारे गस्टेड में आते हैं। और डीएसपी जो बनता है वो नहीं होता, नूरी नहीं होता, लेकिन जो एएसपी डायरेक्ट आते हैं और इससे ऊपर जाते हैं वो नूरी कहलाते हैं। मोस्टली जो ये नारी जिनको मैं कहता हूँ एएसआई से या इंस्पेक्टर से प्रमोट होके आते हैं, ये बस एसपी रहते हैं क्योंकि इनको ऊपर जाने दिया नहीं जाता। इनको ऐसी ऐसी सजाएं दे के पीछे धकेल दिया जाता है। ये लॉबिंग है पूरी जी, लंबी डिस्कशन है जिस पे हम कर रहे हैं। आप ये देखें कि कभी भी जो एएसआई भर्ती हुआ है, चाहे वो जितनी रैपिड प्रमोशन कर ले, वो डीएसपी और एसपी से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि प्रमोशंस होनी नहीं है। अब मौजूदा जो आईजी हैं इनको क्रेडिट जाता है, इन्होंने कुछ ज़्यादा प्रमोशंस की हैं। लेकिन अब भी मैं आपको देखूं कि जो नीचे से आते हैं, रैंक्स से हम कहते हैं, वो 18 स्केल तक जाते हैं। 18 का एसपी होता है, 19 में ये कभी नहीं जा पाते जी। ट्रेनिंग शुरू हुई थी जी हमारी, नए नए यूनिवर्सिटी से निकले, कॉलेजेस से निकले हुए लोग, और हम लोग 10 बल्कि 11 थे जी भावलपुर रेंज के, जिसमें मैं था, नवाजिश बुखारी था, लतीफ़ कांजू, सफदर चौधरी, और फिर जी राव जमशेद, राव फारूक, जाम फैज़, नूर मोहम्मद, ये जितने नाम मुझे याद हैं। फिर उसके बाद एक नूर और भी होते थे जी, वो भावनगर के थे। तो ये सारे दोस्त हम ट्रेनिंग पे पहुंचे। मुझे याद है कि उस रात को जब तेज़गाम पे हम यहाँ से, या तेज़ रोड ट्रेन थी, हम इकट्ठे गए थे, जिसमें सफदर, जमशेद, मैं, नवाजिश बुखारी, रौ फारूक, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे जी, वो साथ थे। और हम रात को फिर 10 बजे हमारी ट्रेन पहुंची। सुबह सुबह शायद यहाँ से रवाना हुए थे और रात 10-11 बजे ट्रेन वहाँ स्याला स्टेशन पे पहुंची। तो हम लोग उतरे और हमें उम्मीद थी कि जी वहाँ हमारा बड़ा इस्तकबाल होगा कि जी हम बड़े थानेदार भर्ती हो के आए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो ऐसा कोई हमारा इस्तकबाल नहीं था जी। और हमने अपनी वो जो बिस्तर बंद में कहा गया था, और ट्रंक थे जी, ट्रंक लेके गए थे हम
कहा गया था कि जी लोहे के ट्रंक होने चाहिए, ताले होने चाहिए, और हम वहाँ अपने ट्रंक और बिस्तरबंद घसीट के वहाँ से पहुँचे स्याला। ना कोई तांगा, ना कोई रिक्शा, ना कोई ऐसी गाड़ी टैक्सी वहाँ कोई नहीं थी। हमें पैदल ही, हमें अच्छा खासा सफ़र 1.5 किलोमीटर का जो 2 किलोमीटर का, वो हम गए। और सर्दियाँ थी, मार्च में हम लोग गए थे, मुझे याद है मार्च 1982 में, क्योंकि मेरी जो हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो हुई थी जी 6 मार्च को। पहले जो इंटरव्यूज़ होते रहे, रनिंग थी जिसमें फिर मेजरमेंट थी पहले, फिर रनिंग थी, फिर रिटर्न था, रिटर्न के बाद फिर फाइनल इंटरव्यू था। और 6 मार्च 1982 को हमारी जो इस महकमे में वो हो गई थी अपॉइंटमेंट थी। अच्छा नाज़रीन, वहाँ पहुँचे तो बड़ी अजीब सी वो एक हॉस्टल था जी। वहाँ हमें इन्होंने, एक इकबाल हॉस्टल होता था, एक दूसरा हॉस्टल होता था। अब उस हॉस्टल में हमें ठहराया गया। सोने को कोई जगह नहीं थी, नीचे ज़मीनों पे हमने अपने वो बिस्तरबंद खोल दिए और लेट गए। बड़े बुरे हालात, बाथरूम्स गंदे, बुरी स्मेल। और यकीन ना आए कि यार हम लोग पुलिस में भर्ती हुए हैं या जलीलो ख्वार हुए हैं। तो सुबह सुबह में उठा दिया गया। फिर वो यूनिफॉर्म पहनाने की तो ट्रेनिंग थी नहीं, वो जैसे भी हमें आती थी यूनिफॉर्म जर्सी वर्सी पहन के, कैप जैसे भी होती थी, कैप पहनने के भी हमें पता नहीं था। तो हम लोग, हमें एक हॉल है जी, वहाँ इकट्ठा किया गया। फिर हमारी प्लेटून्स बना दी गई। और ये प्लेटून्स जो होती हैं वो इस तरह होता था कि जी अपर क्लास कोर्स जो कर रहे थे उनकी अलग थी। अब ये कोर्सेज का भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि अपर क्लास कोर्स क्या है, लोअर क्लास कोर्स क्या है, फिर इंटरमीडिएट क्लास कोर्स क्या है, फिर प्रोफेसर हमारा जो डायरेक्ट भर्ती आते हैं उनके कोर्सेज क्या हैं। तो ये कोर्सेज भी इसी तरह हैं कि जी पहले जो कांस्टेबल भर्ती होते हैं वो अपनी लिस्टों में दर्ज होते हैं, ABC जो भी उनकी लिस्टें हैं। और उसके बाद फिर वो लोअर क्लास कोर्स करते हैं। लोअर करने के बाद फिर वो हवलदार हो जाते हैं। हवलदार होने के बाद फिर ये जाते हैं जी वहाँ लोअर क्लास फाइनल करने के बाद फिर ये हेड कांस्टेबल होंगे। और हेड कांस्टेबल होने के बाद फिर ये इंटरमीडिएट कोर्स करने जाया करते थे जो हवलदार होते थे। फिर इंटरमीडिएट कोर्स करने के बाद फिर ये प्रमोट होते थे ASI और फिर सब इंस्पेक्टर। इसी तरह सब इंस्पेक्टर कंफर्म होने के लिए भी अपर क्लास कोर्स लाजमी था। फिर इंस्पेक्टर बनने के लिए एक एडवांस क्लास कोर्स होता था। और अब SP बनने के लिए एक जूनियर कमीशन कोर्स जो है इन्होंने, जूनियर कमांड कोर्स, सॉरी जूनियर कमांड कोर्स उन्होंने रखा हुआ है। अजीब गरीब कोर्सेज थे जी, उस कोर्सेज में कुछ नहीं होता था। और सिवाय ज़िल्लत और आप वहाँ टाइम ज़ाय करने के, हमने इन कोर्सेज में कुछ नहीं सीखा। तो ये तमीद मैंने कोर्सेज की बांधी जी, आगे भी इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इस कोर्स से रिलेटेड कुछ वाक़यात जो हुए वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा कि जी जैसे ही वो हमारी फिर हो गई, वहाँ प्लाटूनें बन गई। तो प्लाटून में जो थी, मेरी प्लाटून 6 थी और मेरा क्योंकि कद लंबा था तो मुझे कद वाइज ये प्लाटून बनाते हैं। इस तरह होता है कि जो गाइड एंड में होता है उसका भी कद लंबा होता है, जो फ्रंट पे होता है उसका कद लंबा होता है, फिर जो एक फ्रंट गाइड होता है, फिर मिडल जो गाइड होता है, फिर रेयर गाइड होता है वो पीछे होता है। यानी 3 लंबे कद वाले आगे चलेंगे और 3 लंबे कद वाले पीछे। ये यूं एक बनती है जी वो इस तरह की कि जी वो दूर से भली लगे। ये है ड्रिल। हमारा जो स्टाफ होता था वही होते थे। हमारे एक उस्ताद जो मेरे हमनामी थे, अजीज़ खलता उन्हें कहा जाता था जी, वो झेलम के रहने वाले थे, कहीं इसी साइड के या मंदरा के थे वो। फिर ये प्लाटून हमारी इस तरह बनी कि जी पहले जो थी वो 3 प्लाटून जो थी वो अपर क्लास कोर्स की थी, यानी 1 2 3, जिसमें सब इंस्पेक्टर आए हुए थे कंफर्मेशन के लिए। और जो हमारे तो लोग थे वो इस तरह थे कि जी 4 नंबर प्लाटून जो थी वो सारे बड़े खाते पीते लोगों के या घामिड़ किस्म के लोग थे जो जिन्हें परेड नहीं, उस्ताद रब नवाज उनके या हक नवाज, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, वो उनके उस्ताद थे। और उसमें जो हमारे दोस्त ऐसे जो बादशाह किस्म के शहजादे थे हमारे दोस्त, वो उसमें थे जो परेड नहीं करना चाहते थे या जानबूझकर उन्हें बताया गया था कि परेड आपने सीधी करनी नहीं है, बाजू टेढ़ा ही रखना है, टांग सीधी उठानी नहीं है। तो उन लोगों को फिर वहाँ वो 4 में आ गए। 5 नंबर प्लेटून जो थी वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थी जी। उस्ताद इकबाल थे वहाँ ड्रिल में जिनका नाम था। और दिलावर हमारे होते थे उस वक्त
जो एक तो होते हैं हमारे चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर, और फिर जो उनके नीचे होते थे वो दिलावर होते थे। चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर हमारे एक डीएसपी थे, और दिलावर बड़ी सख्त आवाज़, मुझे आज भी याद है, जो वहाँ के पिंडी के या इस्लामाबाद के लोग हैं, वो अब ज़हर है दिलावर साहब जिंदा हैं या नहीं हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन फिर उस्ताद इकबाल की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सख्त था जी, उतनी सख्त परेड कराते थे वो, और तुन के रखा हुआ था उन्होंने। हमारे प्लेटून के जो थे फजल बुखारी अहमदपुर शर्किया के हैं, वो भी 5 नंबर में थे। लतीफ़ कांजू 5 नंबर में था भावलपुर का। नूर मोहम्मद 5 नंबर में थे, और ये सारे बड़ी सख्त इनकी ट्रेनिंग थी। और उसके बाद 6 नंबर में हम लोग थे, मैं था, नवाज़ बुखारी, रोहेल साबिर मिर्ज़ा, और इसी तरह बाकी दोस्त। नूर मोहम्मद थे हमारे प्लेटून में, और फिर अभी एक हमारे एसपी, अभी उनकी डेथ हुई है पिछले हफ्ते, ये थे जी माहर मुमताज़ जी, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे जी, वो भी हमारी प्लेटून में थे। और मैं और नवाज़ बुखारी हम रूममेट भी थे। इसी तरह फिर शाहिद न्याज जो है वो वहाँ के मुल्तान के, ये भी हमारी 6 नंबर प्लेटून में थे। कोई कम सख्ती थी लेकिन फिर भी बड़ी सख्ती होती थी। और परेड, आप यकीन जाने, पहले हफ्ते तो हमारी टांगें, हमारे जो घुटने हैं, इनके जोड़ हिल गए थे, टखनों के जोड़ हिल गए थे, क्योंकि इतनी सख्त परेड थी कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा नाजरीन, ये क्योंकि व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आपको इसमें पार्ट वाइज फिर आप सुनते रहेंगे कि इसमें क्या है, क्योंकि फिर इसमें अगर तोड़ दिया जाए इस सिलसिले को तो फिर भी आपको बुरा लगेगा कि ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। 7 नंबर हमारी जो प्लेटून थी, 7 नंबर के उस्ताद मंशा थे जी, वो भी बहुत सख्त आदमी थे। और 7 नंबर में रौ फारूक, रौ जमशेद, चौधरी सफदर, और उसके बाद खावर लोधी, सुखेरा हमारा बहुत अच्छा दोस्त भाई एसपी, अभी उसकी कुछ दिनों पहले डेथ हो गई है, वो सही है 7 नंबर में थे। कराची के जो हमारे दोस्त थे, ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा, और कोयटा के और कराची के और इंटीरियर सिंध के जो दोस्त थे, वो उनकी हालत बड़ी ख़राब होती थी। वो जो हमारी प्लेटून में कराची के कुछ दोस्त, सिंध के दोस्त थे, ख़ास तौर पे उबाड़ो के या कुछ, वो उनके नाम अब एग्जैक्ट ज़ाहिर है आपको इतना अरसा हो गया याद नहीं है, लेकिन उनकी वो बेचारे, उनके घुटने सूजे हुए, पहले 10-15 दिन रोज़ हम खड़े हुए हैं, वो जो उनकी हालतें ख़राब होती थी। लेकिन बड़ी सख्ती, जो सख्त ट्रेनिंग थी उन सब ने की। और 7 नंबर जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसमें भी बहुत ज़्यादा सख्ती होती थी। और ये हमेशा जो कराची वाले या सिंध वाले थे, ये इकट्ठे कमरे लेते थे, और ये जो कॉर्नर वाला कमरा होता था हॉस्टल में, वहाँ आप, इकबाल हॉस्टल था जी, वहाँ आप देखें कि वो सारे ज़्यादा लोग होते थे, हम उसे वार्ड भी कहते थे। वो 5-6 लोग वहाँ रहते थे। बाकी कमरे जो होते थे, आप यकीन जाने, बाथरूम्स बड़े खलीज गंदे, दरवाजे नहीं होते थे बाथरूम्स के, और वो बैठना पड़ता था, हाथ रख के बैठना पड़ता था अगर आप वॉशरूम गए। कमोड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वही फजूल से, और हमेशा पानी उनमें भरा होना, स्मेल पानी में अजीब सी, ठंडा यख पानी सर्दियों में, कोई गीज़र का रिवाज नहीं था उस ट्रेनिंग में जी, आप यकीन जाने। और फिर जो कराची वाले दोस्तों की बात रही, वो इकट्ठे कमरे जो थे, वो 7x10 का कमरा था मेरे ख्याल में, उसमें एक छोटी सी अलमारी, और कपड़े हमने बाहर हैंग किए उन्हें। और इस तरह की हमारी जो ट्रेनिंग थी। और फर्दर भी मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा कि फिर हमने इस ट्रेनिंग से क्या क्या सीखा। अभी स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जी पुलिस ट्रेनिंग क्या थी, और उससे हम कैसे फिर ट्रेनिंग करके आते हैं, और क्या सीखते हैं और क्या नहीं सीखते, और क्या हमें करनी चाहिए। ये मेरा टॉपिक है जी ट्रेनिंग का। और जो दोस्त हैं नए पुलिस में आना चाह रहे हैं, उन्हें मैं गाइड भी करूँगा, तो इस टाइप का कुछ टॉपिक मैंने शुरू किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जो होगा उसमें फिर आगे हम चलेंगे कि ट्रेनिंग में हमारे साथ क्या क्या हुआ, पढ़ाई में हमने क्या किया वहाँ, और क्या पढ़ाया गया और क्या सीखा हमने, और वापस आके क्या, जब हम फील्ड में आए तो हमें उसका कोई फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।